ॐ हरिः ॐ चितरन्दैवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नि आप्राद्यावा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगत्स्थस्थुखश्च। ओम जपा कुसुम संकाशम काश्यपीयम महादुति तमोरिम सर्व पापाग्न प्रणतोस्मि दिवाकरौ। आइए मां रेणुका वैदिक ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज का विषय प्रारंभ करते हैं। आज सूर्य के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि सूर्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और सूर्य का संसार पे क्या प्रभाव है, यह सब हमने पूर्व में आप लोगों को बताया। अब आगे सूर्य की विषय में चर्चा करते हैं। सूर्य देव सब ग्रहों का अधिष्ठता है और काल पुरुष की आत्मा है और सूर्य समस्त जगत के पिता माने जाते हैं। पृथ्वी सहित सभी ग्रहों को सूर्य से ही तेज एवं जीवन प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया कि वेदों में कहा गया है सूर्य आत्मा जगत हस्तस्थुखश्च। सूर्य जगत की आत्मा है और फलित ज्योतिष में सूर्य का जो प्रभाव रहता है उसके विषय में किस का कारक है, क्या क्या किन किन भावों को किन किन विषयों को प्रभावित करता है सूर्य, यह सब हम जानेंगे। तो सूर्य पिता का सुख, आत्मा और शरीर का गठन, शक्ति, सामर्थ्य, पराक्रम, धैर्य, साहस, उच्च अधिकारी वर्ग, सत्ताधारी, नेतृत्व, प्रशासन वर्ग, ऐश्वर्य, व्यक्तित्व, प्रभुत्व, सत्वगुण, निरोगता, शिव भक्ति, यज्ञ आदि कार्यों में प्रवृत्त, जीवन शक्ति, आयु प्रमाण, आत्मबल, तेज, अग्नि, महत्वाकांक्षा, स्वाभिमान, उदारता, राजनीतिक प्रभुत्व, आत्मीय संबंध अर्थात पिता के संबंधी, और राजा प्रताप, राज्य प्रतिष्ठा और न्यायप्रियता, देव स्थान, जंगल या पहाड़ों की यात्रा या और नेत्र, विशेषकर दाहिने नेत्र को सूर्य प्रभावित करता है। और सुवर्ण, ताम्र आभूषण, गेहूं, घी, माणिक्य आदि वस्तुओं का विचार सूर्य से ही करना चाहिए। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं तथा पूरब दिशा के स्वामी एवं दिवस बली है। दिन में सूर्य बलवान होता है और मेष राशि के 10 अंश पर परम उच्च तथा तुला राशि के 10वें अंश पर परम नीच होता है। सूर्य द्वारा एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश काल को ही संक्रांति काल कहते हैं। सूर्य एक राशि में 1 माह तक रहते हैं और जो भाव हैं, सूर्य किस भाव का कारक है यह समझना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। सूर्य प्रथम और नवम और 10वें भाव के कारक भी सूर्य को माना जाता है। सूर्य की जो हमारी जो महादशाएं हैं, विंशोत्तरी आदि दशाएं हैं, उनमें सूर्य 6 वर्ष की होते हैं और जन्म कुंडली में सूर्य का उच्चांश एवं शुभ होता है। जातक को उच्च पद की प्राप्ति होती है। अगर सूर्य शुभ है, अच्छा है, तो हमको उच्च पद की प्राप्ति करता है, राज्य सम्मान देता है, पितृ सुख देता है और तेज बल आदि की प्राप्ति होती है।
और यदि जन्म कुंडली में यदि सूर्य नीच या अशुभ होता है तो उच्च पद प्राप्ति में विघ्न, अपमान और नेत्र कष्ट आदि अशुभ फल घटित होते हैं। इसी के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्रों में भी अड़चने पड़ती हैं। सूर्य जो है, अगर हम इन चीजों से प्रभावित हैं तो सूर्य के जब हमारी कुंडली में सूर्य अशुभ होता है तब हमें क्या करना चाहिए? तो उस समय हमें सूर्य के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और सूर्य का बीज मंत्र क्या है? ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं शः सूर्याय नमः। ये सूर्य का बीज मंत्र है। इसका कम से कम 7000 जप करना चाहिए। और या फिर सूर्य गायत्री का विधि पूर्वक जाप कराएं, क्योंकि वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सूर्य गायत्री का जाप करवाएं। यदि आपका सूर्य आपकी जन्म कुंडली में कमजोर है और गेहूं, गुड़, लाल चंदन, तांबे के बर्तन, नारियल, लाल फल, वस्त्र आदि का दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दान करना चाहिए। और या फिर रविवार का व्रत करें या भगवान सूर्य को नित्य अर्घ्य दान करें, क्योंकि भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं अर्घ्य देने से। क्योंकि कहते हैं कि नमस्कार प्रिय भानु, भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है। और अगर आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को जल देते हैं तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य सदैव बना रहेगा। इसी के साथ आज का विषय संपन्न करते हैं। आगे भी हम सूर्य पे और चर्चाएं करेंगे। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और हमारा जो संपर्क सूत्र है स्क्रीन पर दे रखा है, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, कुंडली बनाना या कुंडली के विषय में चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम।